Now the next topic is civil war. Yes, just you know that जो लेनिन के फैसले थे, no doubt it was very good for the poor. गरीबों के लिए अच्छे थे because property was redistributed. But for the rich people, it was not good. So there were an alliance was formed against the Bolsheviks. Bolsheviks के against alliance बनाए, जिसमें कौन थे? सोशल रिवोल्यूशनरीज, ग्रीन्स जो लिबरल्स थे, प्रो जारिस्ट राजा के सपोर्टर्स, उन्हें व्हाइट कहा जाता था, प्रो गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, आर्मी ऑफिसर्स, कुछ आर्मी ऑफिसर्स जो नहीं चाहते थे कि युद्ध खत्म हो, वो जर्मनी से बदला लेना चाहते थे, नोबल्स जो लैंडलॉर्ड थे जिनके पास काफी ज्यादा जमीन थी, इन सब ने मिलकर के अलायंस बनाया, किसके अगेंस्ट? बोल्शेविक्स के अगेंस्ट। और बोल्शेविक्स ने, लेनिन ने भी अपनी एक आर्मी बनाई जिसका नाम था रेड आर्मी। जो बोल्शेविक्स की आर्मी थी उसको क्या कहा जाता है? रेड आर्मी। और उसका लीडर था लियोन ट्रोट्स्की, LEON TROTSKY, लियोन ट्रोट्स्की किसका लीडर था? रेड आर्मी का लीडर था। और रशिया में सिविल वॉर स्टार्ट। क्वेश्चन में भी आस्क्ड व्हाट इज सिविल वॉर। क्वेश्चन पूछ सकते हो सिविल वॉर है क्या? तो when the war was fought between different communities in a country, this is called civil war. For example, अगर इंडिया और चाइना में या इंडिया पाकिस्तान में वॉर होता है, it can be called war. बट पाकिस्तान के अंदर खुद ही शिया सुन्नी और कई सारे लोग आपस में फाइट करते हैं लैंग्वेज के बेस पर, धर्म के नाम पर, तो ये क्या कहलाएगा? सिविल वॉर। किसी एक देश में ही अगर डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग लड़ाई झगड़ा करें, वो क्या कहलाएगा? सिविल वॉर। तो रशिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, किसके किसके बीच? बोल्शेविक पार्टीज अगेंस्ट these alliance, made the alliance. Even there was outside powers tried to influence into civil war. सिविल वॉर में बाहरी पावर ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, such as France, Britain, USA also supported the enemy of Bolsheviks. उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया क्योंकि बोल्शेविक्स ने लेनिन युद्ध से अलग हो गया था, और इसलिए इन लोगों ने भी, फ्रांस और जो ब्रिटेन थे, ये कंटिन्यू कर रहे थे वॉर, तो उन्होंने भी बोल्शेविक्स का विरोध किया। बट देयर वर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स फॉर लेनिन of peasants and workers, and with those supports Lenin was able to get success in the civil war. Until 1920 civil war ended and communists got victorious, Bolshevik got victory, and in 1922 USSR was formed. USSR was formed 1922. Many countries inspired with Russia and joined Russia. They may form the federation that was called USSR. It is called Union of Socialist Soviet Republic. USSR means Union of Socialist Soviet Republic. It was formed in 1922. Now, making a socialist society. So just I have told you what did Lenin to make a socialist society. Lenin ने private property को सीज किया, उसे redistribute किया, and Russia started 5 years plan. 1928 सोवियत यूनियन में फर्स्ट 5-year प्लान की शुरुआत हुई, और इंडिया में भी 5-year प्लान की शुरुआत हुई 1951 से. So we can say that India adopted the 5 years plan from the USSR. तो सबसे पहले 5 years प्लान की शुरुआत हुई, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड, फ्री and compulsory education was started. Just after 1922 creches were established in factories and children mother workers. अब क्या था, जो women work करती थी उनको फैक्ट्रीज में बच्चों के लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था थी, छोटे बच्चों को रखने की भी व्यवस्था थी. These were called creches. Cheap public health care facility was provided, और डेवलपमेंट हुआ. cheap health care facilities were also provided in different parts of USSR.
Next is Stalinism and collectivization. In 1924, Lenin was dead. Lenin was dead in 1924. After that, the president of Russia was Stalin. Joseph Stalin was the president of Russia. Actually, there were the great problems of famines. Famines occurred time to time in Russia. So that Stalin thought for its cause, and some experts suggested him that the cause of famine is small land holdings. Actually, 1928 के दौरान कई सारे अकाल पड़े रशिया। तो अकाल का कारण क्या था? स्टालिन जो प्रेसिडेंट था उसने कहा, तो कुछ एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया कि इसका कारण क्या है, अकाल का कारण क्या है? तो अकाल का कारण है जमीन का टुकड़ा छोटा होना, टुकड़ों में बटा होना। तो लेनिन ने स्टालिन ने एक सुझाव दिया। स्टालिन सजेस्टेड ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन क्या था? स्टालिन ने किसानों से कहा कि आप लैंड को इकट्ठे करें, अपने लैंड को मिल करके खेती करें, और यू शुड शेयर द प्रॉफिट्स। सब पैसे मिलाकर खेती करें, प्रॉफिट्स को शेयर करें, जिससे स्थिति थोड़ी अच्छी होगी। और स्टालिन की बात को बहुत सारे किसानों ने माना, बट मेनी फार्मर्स डिड नॉट सपोर्ट द स्टालिन, और स्टालिन अलाउड फ्यू इंडिपेंडेंट फार्मर्स। कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स को स्टालिन ने अलाउ भी किया, बट उनके प्रति सिंपैथी नहीं रखी, सहानुभूति नहीं रखी। कहा कि अगर आप इंडिपेंडेंट खेती करोगे लेकिन इसके बावजूद भी अकाल पड़ते हैं तो गवर्नमेंट की सिंपैथी नहीं होगी, गवर्नमेंट से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। Just you got it. Collectivization, global influence of Russian Revolution. Now we have to see that what was the global influence. रशियन जो रिवॉल्यूशन था, रशियन रिवॉल्यूशन का पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव? तो कमिंटर्न वाज फॉर्म्ड इन 1919। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी एक सिस्टम सोशलिज्म की शुरुआत कहाँ हुई? रशिया में। तो 1919 में कमिंटर्न का गठन हुआ, कम्युनिस्ट और इंटरनेशनल। कमिंटर्न, इट मींस दैट इस आइडियाज को पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। अब देखेंगे इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, और इंडिया में भी इंदिरा गांधी ने प्रभावित होकर बैंक को नेशनलाइज कर दिया। तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा, पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ा। मेनी कंट्रीज स्टार्टेड सेंट्रल प्लानिंग, 5 years प्लान बहुत सारे देशों ने स्टार्ट किया। तो रशिया का पड़ा, सोशलिस्ट वेर यूनाइटेड अगेंस्ट कैपिटलिस्ट। अब आज की डेट में अगर इकोनॉमी की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो पहले 2 इकोनॉमी को देखेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज वर नॉट अलाउड। प्राइवेट प्रॉपर्टीज का, इंडस्ट्रीज प्राइवेट हैंड में परमिसिबल नहीं होता है सोशलिस्ट में। बट कैपिटलिस्ट में क्या होता है? एवरीथिंग इज प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट होता है। मोस्टली जो फैक्ट्रीज होगी, प्रोडक्शन होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, उस पर कैपिटलिस्ट कंट्रीज में प्राइवेट ओनर्स होते हैं। बट सोशलिस्ट में एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। और इंडिया क्या है? थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, नाइदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नॉर सोशलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। देयर आर companies under the government also and private under private control also. So India is a mixed economy. Imperialism was stopped. इसका एक और फर्क पड़ा, imperialism. Russia was emerged as great power after the Second World War, और Russia was against of colonialism and imperialism. रशिया imperialism का, colonialism का विरोधी था, और उसके बाद रशिया की वजह से imperialism खत्म हो गया। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट इज इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग द एम्पायर
इंपीरियलिज्म क्या है? तो इट इज ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग और एक्सपैंडिंग आवर एम्पायर। आप जैसे देखते हैं 16th सेंचुरी में, 17th 18th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स एशिया में, अफ्रीका में अलग अलग जगहों पर कब्जा करते थे और अपनी टेरिटरी को, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। तो ये पॉलिसी जो एक्सटेंड करने की थी उसको क्या बोलते हैं? इंपीरियलिज्म। मैंने पढ़ा है आपको कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म क्या है? कि दूसरे देशों को कॉलोनी बनाना, अपने कंट्रोल में रखना और वहां के रिसोर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो कोलोनियलिज्म इज अ प्रोसेस by controlling other territories and use their resources in own favor। तो कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का दोनों का विरोध किया गया और आप देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दे दिया गया, फ्रीडम दे दी गई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो पावरफुल कंट्री हो गए, टू पावरफुल कंट्रीज वेयर यू हैव बीन स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। 8 क्लास में पढ़ा था आपने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में दो ग्रुप बन गए, एक सोशलिस्ट कंट्रीज का ग्रुप और दूसरा कैपिटलिस्ट कंट्री का ग्रुप। सोशलिस्ट कंट्रीज को लीड किसने किया? रशिया ने। और कैपिटलिस्ट कंट्री को लीड किसने किया? यूएसए ने। और कोल्ड वॉर की संभावना बनी जो लंबे समय तक रही। कोल्ड वॉर क्या होता है? देयर इज द टेंशन लाइक सिचुएशन, नॉट द एक्चुअल वॉर। तो ऐसी स्थिति बन जाती थी कि कभी भी यूएसए और उसके सपोर्टिव और यूएसएसआर और उसके सपोर्टर्स, उनके बीच युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती थी। एक दौर था 1945 से 19 स्पेशली 1992 तक। 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया एंड नाउ वी कैन से दैट अमेरिका इज ओनली वन सुपर पावर, चाइना इज गोइंग क्लोज टू हिम। बट बिफोर 1992 USSR was also a superpower and there were always a possibility to having the atomic war between two groups, USA, capitalist countries and socialist country. Again, I will tell you whom India supported. India किस group में था? Socialist or capitalist? So I will tell you, India did not support anyone. India was having its independent foreign policy. इंडिया ने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। इंडिया की अपनी independent foreign policy रही। Right now, I am going to share few questions. Yes, these are some important points, important years wise, chronology, important dates. These are important for the competitive exams also. For complete topic-wise solution of all subjects of syllabus of all boards, CBSE, ICSE and state boards, for preparation of all competitive exams, please visit www.preducate.in. You can also download the Preducate mobile app from Play Store on your mobile phones. Thank you.